जय श्री श्याम मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नमक और कपूर के एक ऐसे उपाय की जो आपके व्यापार को दौड़ा देगा। कोई भी व्यापार आप करते हैं, जब तक आपका व्यापार अच्छी प्रकार से नहीं चलेगा, उस पर ग्राहकी अच्छी नहीं होगी, आपका माल सेल अच्छे से नहीं होगा, तो आपके जीवन में सीधे सीधे धन संबंधी समस्याएं आती हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं वीडियो में कि एक ऐसा उपाय जो नमक और कपूर के प्रयोग करने से आपके जीवन में आपके व्यापार को दौड़ने पे मजबूर कर देगा और आप कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में व्यापार के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सहायता करेगा। यानी कि अब तक आप जितनी मेहनत करते थे और जो भी उपाय आप करते थे या जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, उसमें आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है या लाभ तो मिल रहा है लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है। तो यह उपाय ऐसे लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो नौकरी भी करते हैं और नौकरी करने के साथ साथ उनके टारगेट होते हैं, उनको भी लाभ करता है। तो आपको यह उपाय करना कैसे है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप सही क्रम से सही तरीके से यदि कर लेंगे तो यह नमक कपूर का उपाय आपके जीवन और आपके व्यापार को सबसे ऊपर तक, ऊंचाइयों तक लेके जाने में आपकी सहायता करेगा। और जब हम व्यापार में तरक्की की बात करते हैं तो उससे हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि जब धन बहुत अच्छे तरीके से आता है तो हमारा जीवन बदलना स्वाभाविक है। हमारा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, पहनना सब कुछ हमारा बदलता है, क्योंकि ये सब शुक्र के कारक हैं और धन का जो प्रतीक है वो शुक्र माना गया है। तो जब आपके पास धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आता है तो आप उसका प्रयोग भी उसी मात्रा में करने लगते हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा उपाय जो कपूर और नमक से कर लिया तो व्यापार बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर यह उपाय वास्तु और वैदिक का कॉम्बिनेशन माना गया है। यानी कि यह एक ऐसा उपाय है जिसमें वास्तु भी शामिल है और वैदिक जो उपाय होते हैं वो भी शामिल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बो को अगर हम कहें तो इसको हाइब्रिड उपाय भी आप कह सकते हैं। इस उपाय से आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से होते हैं। जितने लोगों ने भी यह उपाय किया है सबका फीडबैक पॉजिटिव है और उनका फीडबैक पॉजिटिव आने के बाद ही ये आपके सामने लाया गया है। या आप कह सकते हैं कि पहले भी इस उपाय के द्वारा बहुत लोग लाभ उठा चुके हैं। आप कहेंगे कि सर आपने भी उठाया है। हाँ, मैंने उठाया है। लाभ इसको कोई भी उठा सकता है। यानी कि ये एक ऐसा उपाय है, कोई भी व्यक्ति कभी भी इसको कर सकता है। इसमें दिन की कोई भी मान्यता नहीं है, इसमें समय की कोई भी मान्यता नहीं है, इसमें महिला पुरुष की भी कोई मान्यता नहीं है। जो चाहे जब चाहे इस उपाय को जीवन में कर सकता है और यह उपाय एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं उपाय करना कैसे है। आपको लेना है खड़ा नमक, जिसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, उसको सेंधा नमक भी कहते हैं हम लोग। तो सेंधा नमक आप ले लीजिए अपने हिसाब से, करीब करीब 100 ग्राम उसको लेके चलिए। आप 100 से 150 ग्राम आप सेंधा नमक ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसको बारीक नहीं पीसेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना है, सेंधा नमक डेले में आपको लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना है और उसके टुकड़े आपको कर लेने हैं। अगर टुकड़े आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए। बारीक उसको नहीं चाहिए या पिसा हुआ नमक हमारे काम का नहीं है। तो सेंधा नमक के डेली जिसको कहते हैं वो आप ले लीजिए। और डेली ऐसा नहीं कि एक ही डेली रख दी आपने, छोटी छोटी डेली होनी चाहिए उसकी। इसके बाद आप ले लीजिए कपूर, और कपूर भी आपको लेना है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर को देसी कपूर के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेनी कपूर आप किसी भी शॉप पर जाके पूजा वाली पे पूछेंगे तो वो आपको आसानी से अवेलेबल करा देगा कि पूजा वाली जो भीमसेनी कपूर होता है वो हमें दे दीजिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा सा कपूर अगर बट्टी में मिलता है तो ठीक है, या टिकिया में मिलता है तो करीब करीब 50 ग्राम के आसपास आपके पास कपूर होना चाहिए। तो आप कपूर ले लीजिए और 100 से 150 ग्राम के आसपास आप खड़ा नमक या रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं या सेंधा नमक जिसको बोलते हैं उसके आप टुकड़े ले लीजिए, यानी उसकी डेली ले लीजिए। और इनको किसी भी कटोरी में आप रख लीजिए, और कटोरी जो होनी चाहिए वो क्रिस्टल की होनी चाहिए, यानी कि कांच की होनी चाहिए। और कांच की कटोरी ऐसी जिसमें आर पार दिखना चाहिए। ऐसी कटोरी लेकर
आप उसको दोनों चीजों को उस कटोरी में रख दीजिए और कटोरी में रखने के बाद अपने घर का दक्षिण पश्चिम देख लीजिए कहां पर है। दक्षिण पश्चिम का मतलब हुआ साउथ वेस्ट का हिस्सा। दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जो भी आपके घर में है या आपके प्रतिष्ठान पर आप करना चाहते हैं तो आपके प्रतिष्ठान पर जहां दक्षिण पश्चिम है वो नीचे या ऊपर कहीं भी रखा जा सकता है। अगर जमीन पर रखने की व्यवस्था है तो वहां रख दीजिए, नहीं व्यवस्था है तो आप ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि जो आपकी छत है उसके नीचे कहीं रखने की व्यवस्था है तो वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं। किसी भी दिन रखा जा सकता है, इसको आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि जब आपने इसको रखा है 45 से 60 दिन के बीच में आपके व्यापार में वृद्धि होना शुरू होगी। आपकी नौकरी यदि है तो उसके टारगेट्स पूरे होने लगेंगे। और यह उपाय एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। आपको जब भी लगता है 3-4 महीने बाद आप इस उपाय को बदल सकते हैं, यानी कि दोबारा से सेम उपाय रिपीट किया जा सकता है। इसको कोई भी घर का महिला पुरुष बच्चा कर सकता है। बच्चा 18 वर्ष का होना चाहिए यदि यह उपाय कर रहा है तो। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो समझ लीजिए व्यापार में चोटी पर पहुंचने से कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।